बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हमारे माशरे में आप आजकल जानते हैं कि सोशल मीडिया का दौर है और सोशल मीडिया का ज़माना है। काफ़ी नौजवानों का ये सवाल होता है कि कोर्ट मैरिज कैसे की जाए। कोर्ट मैरिज हमारे पाकिस्तान कल्चर में इतना पसंद नहीं किया जाता। बेसिकली जो हमारा तरीक़ेकार है कोर्ट मैरिज करने का, वो हमारी बेसिक और ट्रेडिशन के खिलाफ होता है। जहाँ पर एक लड़की जो है वो अपने घर से लड़के के साथ भाग जाती है, लेकिन हमारे जो शरीयत है और पाकिस्तान के कानून इसकी इजाज़त देती है जो लड़का और लड़की 18 साल के हो जाए और वो बालिग भी हो जाए, जिनके पास शनाख्ती कार्ड मौजूद हो या वो 18 साल की उम्र तक पहुंच गए हो और उनके पास बेफॉर्म हो, तो उस पर भी आपका निकाह नामा जो है निकाह रजिस्टर हो सकता है। लेकिन इसके लिए आपकी उम्र जो है 18 साल दोनों की कम से कम होनी चाहिए। इसके अलावा कोर्ट मैरिज के बारे में अक्सर सवाल पूछा जाता है कि हमारा इंटरनेट पर निकाह हो जाएगा, क्या वो पाकिस्तान के अंदर दर्ज हो जाएगा। कोर्ट मैरिज होने के बाद अक्सर लड़की वाले जो है वो हैपर हो जाते हैं, दूल्हे और दूल्हे को मारने की या कत्ल करने की कोशिश करते हैं। तो इस सिलसिले में हमें क्या प्रोटेक्शन मिलेगी? सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि शादी अपनी अरेंज करें, अपने माँ बाप की मर्जी से करें, क्योंकि उन्होंने आपको पाला होता है और आपके ऊपर काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की होती है और आपका फ्यूचर जो है उसके सुनहरी ख्वाब देखे होते हैं। लेकिन जब आप उन्हें धोखा दे के इस तरह कोर्ट मैरिज की तरफ आ जाते हैं तो वो माशरे में एक नसूर पैदा होता है, क्योंकि हमें बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि इस्लाम में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जब लड़का और लड़की बालिग हो जाए तो उनसे उनकी मर्जी पूछी जाए। हमारी जो पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट है उसने भी काफ़ी इस तरह के जो मुकदमात हैं उनमें फैसला सुनाया है, जिसमें जो लड़की है उसकी उम्र 18 साल थी। मैं इस बारे में बार बार आपको कह रहा हूँ कि 18 साल की उम्र होना ज़रूरी है। 18 साल से कम उम्र की जो कोर्ट मैरिज होती है वो वैलिड नहीं होती, इसलिए जो कम से कम है वो 18 साल होनी चाहिए, वो कोर्ट मैरिज कर सकते हैं। 18 साल पूरे हो जाने के बाद माँ बाप राजी ना हो रहे हो तो फिर ये लड़की स्टेप ले सकती है, जिसकी हमें शरई तौर पर भी और कानूनी तौर पर भी पाकिस्तान का जो कानून है उसके मुताबिक इजाज़त है। इसलिए हमें कोई ये भी ना कह सकता है कि आप गलत कर रहे हैं। ये बिल्कुल गलत नहीं है। हमारी शरीयत जो है शरई तौर पर भी और कानूनी तौर पर भी इसका तरीका ये है कि लड़का और लड़की ने कोर्ट आना होता है। इसमें ये ज़रूरी नहीं कि लड़का और लड़की जो है वो कोर्ट के अंदर उनका आना जो है वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि निकाह जो है वो उसी तरह होता है जिस तरह दूसरा निकाह होता है। इसमें बस डिफरेंस ये होता है कि निकाह के बाद लड़की की तरफ से एक इस्तखासा किया जाता है कोर्ट को, जिसमें लड़की के 164 के जो बयान है वो रिकॉर्ड किए जाते हैं। उस बयान में लड़की ये खुद बयान करती है कि मुझे किसी किस्म का जो नशा आवर चीज़ ना पिलाई गई है, ना मुझे धोखाधड़ी के साथ, ना किसी लालच के साथ, ना मुझे कोई और तरीके से यहाँ पर बुलाया गया है, बल्कि मैं खुद अपनी मर्जी के साथ आई हूँ। जब लड़की ये स्टेटमेंट देती है, लड़की के घर वाले जो है वो अगर लड़के के खिलाफ किसी किस्म की कोई FIR, खास तौर पर 365 PPC की FIR दर्ज करवाते हैं कि लड़की को अगवा कर लिया गया है, अगर ऐसी FIR इंदराज हो जाए तो वो खारिज कर दी जाती है इस इस्तखासे के बाद। तो इस वजह से इसको कोर्ट मैरिज का नाम दिया गया है। बेहतरीन हाल तो यह है कि जब भी आप कोर्ट मैरिज करने के लिए आए तो बेहतर यह है कि आपके पास दो गवाह जो है वो साथ लाजमी लाएं, ताकि प्रोसीजर में आसानी हो सके और इसको इजी तरीके से किया जा सके। इसके बाद आपका निकाह पढ़ाया जाता है। निकाह पढ़ाने के बाद इस तरह आप हक महर भी लिखा जाता है, उसी तरह से आपका मानना जो जेब खर्च है वो भी लिखा जाता है, और अगर इसी तरह की कोई और शराइत हो तो वो भी इसमें लिखी जाती है। और दोनों मियाँ बीवी पहले से अगर तलाक याफ्ता हो तो उनके लिए कुछ पेचीदगियाँ आजकल जो है वो चल रही हैं। उनके पास जो डिवोर्स सर्टिफिकेट है उसका होना ज़रूरी है। अगर डिवोर्स सर्टिफिकेट जो है ना हो तो उनका निकाह नहीं होगा।
اس کے لیے اگر طلاق یافتہ جو کپلز ہیں وہ اگر شادی کرنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے یونین کونسل سے نادرا کا جاری کردہ طلاق سرٹیفکیٹ ہونا ضروری ہے، تو تب ہی وہ نکاح کر سکتے ہیں۔ تو مجھے تو اجازت، امید ہے میں نے آپ کو پورا طریقہ سمجھا دیا ہوگا۔ اگر مزید کسی چیز کی سمجھ نہیں آئی تو کمنٹس میں نیچے کمنٹ کریں تاکہ آپ کو اس کے متعلق سمجھایا جا سکے۔ اگر کمنٹ میں نہ بتا سکا تو میں آپ کو اس کے بارے میں ایک ویڈیو تفصیل سے جاری کر دوں گا۔